नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीपक और आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ इफ़ेक्टिवनेस ऑफ बर्थ कंट्रोल मेथड्स के बारे में। तो यहाँ पे आप देखेंगे ये मैंने कई तरीके के यहाँ पे बर्थ कंट्रोल मेथड्स यहाँ पे दिखाए हैं और सबके बारे में अलग अलग समझाया हुआ है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कई तरीके के यहाँ पे बर्थ कंट्रोल मेथड दिए गए हैं। तो आज हम सबके बारे में बात करने वाले हैं डिटेल में और आप अच्छे से समझ जाएंगे कि कौन सा बर्थ कंट्रोल जो मेथड है वो कितना इफ़ेक्टिव होता है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले शुरू करेंगे मोस्ट इफेक्टिव से। जो मोस्ट इफेक्टिव बर्थ कंट्रोल मेथड है उसमें क्या होता है, लेस देन 1 प्रेगनेंसी पर 100 वुमेन इन अ ईयर। ठीक है, 100 वुमेन में से सिर्फ एक ही प्रेगनेंसी के चांसेस रहते हैं जो मोस्ट इफेक्टिव रहता है उसमें। ठीक, और यहाँ पे देखिए दिया गया है इसमें क्या क्या होता है। इम्प्लांट होता है जिसका 0.05% दिया गया है यहाँ पे, एंड अप्रूव्ड फॉर अप टू 3 इयर्स ऑफ यूज़। इसको 3 इयर्स तक की यूज़ किया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे नेक्स्ट दिया गया है आईयूडी, जिसको हम बोलते हैं इंट्रा यूट्राइन डिवाइस। इसमें क्या रहता है 0.2 to 0.8% ही सिर्फ चांस रहता है प्रेगनेंसी का। एंड यहाँ पे दिया गया है हार्मोनल अप्रूव्ड फॉर अप टू 3 to 8 ईयर्स ऑफ यूज़ एंड कॉपर अप्रूव्ड फॉर अप टू 10 ईयर्स ऑफ यूज़। जो हार्मोनल अप्रूव्ड होती है वो 3 से 8 साल तक की यूज़ करी जा सकती है एंड जो कॉपर अप्रूव्ड होती है वो 10 ईयर्स तक की यूज़ करी जाती है। ठीक है, और यहाँ पे एक चीज़ और दी गई, ये दोनों जो तरीके दिए गए हैं हमारे वो रिवर्सिबल हैं, मतलब एक बार इनको कराने के बाद में इनको रिवर्स किया जा सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा नेक्स्ट वाला दिया गया है स्टेरिलाइजेशन। यहाँ पे जो स्टेरिलाइजेशन दिया गया है तो ये परमानेंट होता है। देखिए यहाँ पे दिया गया है ये परमानेंट होता है। ठीक है, इसको रिवर्स नहीं किया जा सकता। अब इसमें क्या चांसेस रहते हैं, 0.15 to 0.5% का इसमें चांस रहता है प्रेगनेंसी का। एंड इसमें नीचे दिया गया है अवेलेबल फॉर वुमेन एंड मैन एंड वुमेन दोनों के लिए ये उपलब्ध है। ठीक है, स्टेरिलाइजेशन जो कि परमानेंट होता है। तो यहाँ पे हमने ये मोस्ट इफेक्टिव के बारे में बात कर ली। अब यहाँ पे हमारा नेक्स्ट वाला आता है जिसमें चांसेस क्या रहते हैं, 6 to 12 प्रेगनेंसीज पर 100 वुमेन इन अ ईयर। एक साल में 100 वुमेन्स में सिर्फ 6 से 12 ही प्रेगनेंसी होने के चांसेस इसमें रहते हैं। ये इतना इफेक्टिव होता है। ठीक है, जो हमने पहले बात करी उससे कम इफेक्टिव होता है, उसमें सिर्फ एक प्रेगनेंसी का चांस था, इसमें 6 to 12 प्रेगनेंसी के चांसेस हैं यहाँ पे। तो इसमें क्या क्या कॉन्ट्रासेप्शन आ जाते हैं यहाँ पे देखेंगे हम। इसमें आता है इंजेक्शन। ठीक, सबसे पहला जो दिया गया जिसके हमारे 6% चांसेस होते हैं और इसको क्या करना पड़ता है, गेट अ शॉट ऑन टाइम एवरी 3 मंथ्स। इसको हर तीसरे महीने हमें इसका एक शॉट लेना रहता है और वो भी टाइम पे लेना होता है। ठीक है, हर 3 मंथ्स पे। ठीक, इंजेक्शन के बारे में ये हो गया। अब यहाँ पे पिल दिया गया है जो टैबलेट्स आती हैं, तो उसमें क्या होता है 9% का चांस रहता है। ठीक, इसमें क्या होता है, टेक अ पिल ऑन टाइम ईच डे। इसको जो है ना पर डे लेनी पड़ती है टैबलेट और इसमें 9% का चांस रहता है। ठीक है, टैबलेट में। और यहाँ पे पैच भी आते हैं, तो पैच ये दिया गया, देखिए पैच में क्या होता है 9% का इसमें भी चांस रहता है। ठीक, पिल में भी 9% था, पैच में भी 9% का चांस रहता है। इसमें क्या होता है, चेंज पैच एवरी वीक, इसको हर हफ्ते चेंज करना पड़ता है। ठीक है, तो ये भी आप यहाँ पे समझ लीजिए। अब यहाँ पे आ जाता है वेजाइनल रिंग। ठीक, ये जो दिया गया यहाँ पे वेजाइनल रिंग, इसमें कितना चांस रहता है, 9% का इसमें चांस रहता है। एंड चेंज रिंग एवरी मंथ, इसको हर महीने चेंज करना पड़ता है। ठीक है, और यहाँ पे आगे हमारा दिया गया है डायफ्राम। ठीक, डायफ्राम में क्या होता है, यहाँ पे दिया गया डायफ्राम, इसमें होता है 12% का चांस। ठीक, प्रेगनेंसी का। एंड इसमें दिया गया यूज़ ईच टाइम यू हैव सेक्स, जब भी आप सेक्स करेंगे तब इसका यूज़ करना होता है हर बार। ठीक, मस्ट बी रिफिटेड आफ्टर चाइल्ड बर्थ, एंड चाइल्ड बर्थ के बाद इसको रिफिटेड करना पड़ता है। ठीक है, अब आगे हम जाएंगे यहाँ पे, ये तो हमने बात कर ली। अब ये तो हमने बात कर ली यहाँ पे 6 to 12 प्रेगनेंसीज जो 100 वुमेन पर, तो यहाँ पे हमने इन सब के बारे में बात कर ली। अब यहाँ पे हमारा नेक्स्ट वाला आ जाता है, तो यहाँ पे दिया गया है 18 और मोर प्रेगनेंसीज पर 100 वुमेन इन अ ईयर। इसमें क्या है, 18 या फिर उससे ज़्यादा प्रेगनेंसीज हो सकती हैं एक साल में 100 वुमेन में अगर देखा जाए तो। ठीक है, अब हमारा इसमें कौन सा कंट्रासेप्शन दिया गया है, इसमें सबसे पहले दिया गया है मेल कॉन्डोम। मेल कॉन्डोम ये यहाँ पे दिया गया है, इसमें जो चांसेस रहते हैं वो 18% चांसेस रहते हैं प्रेगनेंसी के। एंड इसमें दिया गया है यूज़ ईच टाइम यू हैव सेक्स, जब भी सेक्स करेंगे तो इसका हर बार यूज़ करना होता है। एंड प्रोटेक्ट्स अगेंस्ट HIV एंड अदर STIs, जो HIV होता है और अदर सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन होता है उससे भी ये प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, अब यहाँ पे नेक्स्ट दिया गया है फीमेल कॉन्डोम। फीमेल कॉन्डोम 21% का चांसेस रहता है इसमें प्रेगनेंसी का। ये यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये दिया गया है फीमेल कॉन्डोम। एंड इसमें क्या दिया गया, यूज़ ईच टाइम यू हैव सेक्स, जितनी बार भी सेक्स करेंगे उतनी बार इसको यूज़ करना पड़ता है। एंड ये भी क्या करता है, प्रोटेक्ट्स अगेंस्ट HIV एंड अदर STIs। ये भी सेम जैसे मेल कॉन्डोम होता है वैसे ही ये भी प्रोटेक्ट करता है आपको HIV से और अदर सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन से। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा नेक्स्ट वाला आ जाता है सर्वाइकल कैप। ये दिया गया है यहाँ पे सर्वाइकल कैप।
ये क्या होता है इसमें 17 to 23% का चांस रहता है प्रेगनेंसी का, ठीक है। धीरे धीरे देखिए चांसेस जो हैं बढ़ते जा रहे हैं। अब यहाँ पे क्या होता है, यूज़ ईच टाइम यू हैव सेक्स, इसको भी हर बार यूज़ करना पड़ता है जितनी बार भी सेक्स करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे नेक्स्ट जो कॉन्ट्रासेप्शन मेथड है वो है स्पंज वाला। यहाँ पे दिया गया स्पंज, एंड स्पंज में क्या होता है 12 to 24% का चांस रहता है प्रेगनेंसी का, ठीक है। इसको भी यूज़ ईच टाइम यू हैव सेक्स, जितनी बार सेक्स करेंगे उतनी बार इसका यूज़ करना पड़ता है, ठीक है। तो ये यहाँ पे हो गया हमारा ये सारे जो कॉन्ट्रासेप्शन के तरीके थे। अब यहाँ पे नेक्स्ट वाला हमारा आ जाता है, इसमें क्या दिया गया देखते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे सबसे लास्ट में हमारा दिया गया लीस्ट इफेक्टिव। सबसे पहले जो हमने पढ़ा था वो सबसे ज़्यादा इफेक्टिव था एंड धीरे धीरे वो कम इफेक्टिव होते चले गए। तो यहाँ पे सबसे लास्ट में हमारा बचा लीस्ट इफेक्टिव, सबसे कम वाला। तो यहाँ पे दिया गया फर्टिलिटी अवेयरनेस बेस्ड मेथड्स। जो फर्टिलिटी अवेयरनेस बेस्ड मेथड्स होते हैं वो क्या होते हैं 24% के उसमें चांस रहते हैं प्रेगनेंसी के, एंड रिक्वायर्स ट्रेनिंग, इसमें ट्रेनिंग की जरूरत होती है। जैसे कि यहाँ पे दिया गया यूज़ अ बैरियर मेथड। जो बैरियर मेथड क्या होते हैं, जैसे हमने अभी पढ़ा मेल कॉन्डोम, फीमेल कॉन्डोम एंड सर्वाइकल कैप एंड स्पंज, ये सारे क्या होते हैं बैरियर मेथड होते हैं। आगे दिया गया है और अब्सटेन फ्रॉम सेक्स पीरियडिकली, इसमें सेक्स से समय समय पर दूर भी रहना पड़ता है, ठीक है। अब यहाँ पे नेक्स्ट वाला दिया गया है स्पर्मिसाइड। इसमें 28% के चांस रहते हैं, सबसे ज़्यादा जो चांसेस रहते हैं प्रेगनेंसी के वो इसी में रहते हैं स्पर्मिसाइड में। इसमें क्या होता है यूज़ ईच टाइम यू हैव सेक्स, जितनी बार सेक्स करेंगे उतनी बार इसकी हमें ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। तो ये चीज़ें हमने यहाँ पे सारी समझ ली बढ़िया तरीके से कि कौन सा मेथड जो है कॉन्ट्रासेप्शन का वो कितना काम करता है, कितना इफेक्टिव होता है, आपने अच्छे से समझ लिया है सारी चीज़ों के बारे में। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे बढ़िया तरीके से मैंने इसमें समझाने की कोशिश करी है इफेक्टिवनेस ऑफ बर्थ कंट्रोल मेथड के बारे में। तो अगर आपको दोस्तों ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे यूट्यूब चैनल को, क्योंकि ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ लेकर मैं आता रहता हूँ।